देखिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहली बात फंक्शनल ग्रुप। पिछले ही वीडियो में बताया कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन क्या है, तो जैसा कार्बन जो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करता हो, हाइड्रोकार्बन से किसी हाइड्रोजन को निकाल दे और किसी एक फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दे जो कि उसके केमिकल रिएक्टिविटी के लिए जिम्मेवार हो। समझ रहे बात को? तो हम कल अभी बताए थे कि C डबल बॉन्ड OH जोड़ देंगे उसमें, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे तुम्हारे एनसीईआरटी में 10th में उतना डीप में दिया नहीं है, 12th में इस चीज का बहुत डीप में दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, पहला जो हेलोजन तुम्हारा ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, वो हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप क्या है, तुम पीरियोडिक टेबल अगर पढ़े हो तो उसमें आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन आता है ना। इसको प्रीफिक्स लगाते हैं, इसमें प्रीफिक्स लगाते हैं इसमें, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो, ठीक है। और ये है Cl, Br, Fr, I, क्लियर है। और एक चीज है, माइनस नहीं है, वो बॉन्ड है, वो ये जो है ना, इसमें माइनस नहीं है, बॉन्ड है, इसमें सब में बॉन्ड है ये, ठीक है। ये बॉन्ड जोड़ने का हम ये दिए, ठीक है। हाँ, बॉन्ड नहीं ऐसे नॉर्मल, अरे उसमें है कि जुटेगा ये। अब आता है कि दूसरा जो है अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप क्या है, पहले इसका एग्जांपल बता दे हेलोजन ग्रुप का। देखो, हेलोजन ग्रुप का एग्जांपल प्रीफिक्स होगा। हम पहले एक प्रोपीन बनाते हैं, प्रोपेन मतलब प्रोप में कितना कार्बन, 3 हाइड्रोजन इसमें पहले भर लो, सबसे पहले भरना हाइड्रोजन, प्रोपेन बोले ना, हाइड्रोजन। अब क्या बताया, फंक्शनल ग्रुप क्या है कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, कर दिए रिमूव, और यहाँ पे लगा दिए कोई भी C है। चलो, तो ये हो गया क्लोरो प्रोपेन, प्रीफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है। तो क्लोरो मीथ इथ प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है ना सब में, क्लोरो प्रोपेन। और ऐसे देखो 2-3 क्लोरीन रहा तो उसमें होता है नबरिंग होता है, ऐसे आयुपिक नेम अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, उसमें सिखाएंगे बनाना कि होता क्या कि अब मेरा मन कर गया क्या कि सर यह एक कार्बन और बढ़ा दें हम, और क्लोरीन यहाँ दे दे, हाइड्रोजन यहाँ दे दे, और यहाँ पे भी एक क्लोरीन दे दे, तो ये हो जाएगा पहले नबरिंग अब स्टार्ट हो गया, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2 गो, तो ये पहला कार्बन पे है, ये दूसरा कार्बन पे, अब कुछ नहीं है, तो ये होगा 1,2 डाई क्लोरो प्रोप नहीं है, ब्यूटेन। पहली बात, सबसे पहला देखना है कि कोई फंक्शनल ग्रुप जुटा हुआ है या नहीं है। नोमेनक्लेचर में सबसे पहला काम देखना है, सबसे पहला काम, उससे भी पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो, ठीक। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 4, मीथ इथ प्रोप ब्यूट, लिख लो। उसके बाद देखो कोई फंक्शन नहीं, उसके बाद देखो कि देखो पहले बताइए देते, छोड़ो। सबसे पहला है काम नोमेनक्लेचर में कार्बन एटम गिनना, 1 2 3 4 में ब्यूट, एन आनीन अभी हमको नहीं लगाना है, ठीक। सबसे पहले लिखेंगे। अब देखना है बॉन्ड, क्या बॉन्ड है सब में, सिंगल बॉन्ड मतलब एन इन या आइन, एन तो ब्यूट एन। अब देखना है कि कोई फंक्शनल ग्रुप एडेड है या नहीं। फंक्शनल ग्रुप है इसमें, बिल्कुल है, क्लोरीन है 2 गो इसमें, फंक्शनल ग्रुप ही तो है हेलोजन ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप है, उसमें भी 2 क्लोरीन है, तो इसमें होगा 1,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आ गया। नोमेनक्लेचर ऐसे डीप पढ़ाएंगे, उतना हड़बड़ाना नहीं है। तो अब क्या है कि तुम देख लिए कि हेलोजन ग्रुप का कैसे था, कोई भी चीज ऐसे आयोडीन का आयोडीन ऐसे कम रिएक्टिव होता है, जनरली वो रिएक्ट कम करता है, ठीक है। अब आता है अल्कोहल ग्रुप, क्या है अल्कोहल ग्रुप, इसका सफिक्स लगता है, ये जितना चारों है इसका सफिक्स लगेगा, ठीक। इसका ही सिर्फ एक प्रीफिक्स लगता है जो आगे में लगेगा, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फायोडो, फलाडो, सब जो, ठीक, डो, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप में क्या है, तो सॉरी एक आगे का वो बिटा लो, OH या HO जो होगा, OH ही लिखो इसको, ठीक है, OH होगा अल्कोहल ग्रुप का, ठीक। तो अब आता है कि ये क्या है, अल्कोहल दारू, अल्कोहल रहता है उसमें। तुम सैनिटाइजर का डब्बा है यहाँ पर, सैनिटाइजर का डब्बा देखो तो दीदी, सैनिटाइजर का डब्बा, वो गम है, गम
छत पर से उधर से लाए थे। अच्छा कोई बात नहीं, सैनिटाइजर का डब्बा जाके देखना, पीछे है देखो तो, कोई दिक्कत नहीं। लंबा जैसा है लगता है, देखो ठीक। अच्छा कोई बात नहीं, देखोगे उसमें लिखा हुआ रहेगा अल्कोहल कंटेंट। ये क्या है अल्कोहल? वही है, यही अल्कोहल है। एक गाना भी है, आज मूड अल्कोहलिक है ना? तो क्या है, दारू पी लिया है, पूरा नाच रहा है, अल्कोहलिक है, वही है ठीक। तो वही है अल्कोहल की OH जो ग्रुप रहेगा और इसका सफिक्स लगता है, ठीक है। सफिक्स मतलब पीछे। इसका भी एग्जांपल देते हैं, 1 2 3 OH। देखो हम ये माइनस नहीं दिए, ये बताए हैं तुमको कैसे ये जुटेगा, ठीक है। ये माइनस इसका ऐसे ही जुटेगा ये, ठीक। अब आता है पहले, सबसे पहले नोमेनक्लेचर में हम क्या बताएं, कार्बन एटम गिनो, कितना कार्बन है? 3 में क्या, मीथ ईथ प्रोप ना, प्रोप। अब आता है कि उसके बाद बोले कि बॉन्ड देखो, 1 है 2 है 3 है 4 है फलना है, क्या 1 है मतलब ANE। लेकिन अब देखो OH है ओल, OH है ओल और वो भी सफिक्स, तो ये जो है ओल जुटेगा। लेकिन नोमेनक्लेचर पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि ANE का जो ईन है, ई है लास्ट का, वो हट जाता है और ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल नोमेनक्लेचर में सबसे पहला काम, कार्बन गिनो कितना है, लिखो प्रोप मीथ वीट फलना चिल्ला जितना, बॉन्ड देखो कितना बॉन्ड है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखो है कितना है, कहाँ है, ऐसे तो अभी हम एक ही बता रहे हैं। अब देखो इसका दूसरा एग्जांपल है, इसमें लिख लो ये चारों नीचे वाले में सफिक्स होगा, सब में सफिक्स होगा, ठीक है। ऊपर वाले में ही सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप में ही प्रीफिक्स होता है। इसका एक और फॉर्मूला ले लो, डबल बॉन्ड C, इसको ले लो तुम और H, इसको ले लो H, सब H ही है, चलो भरना जरूरी नहीं है, सब लो कि वो H, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बता दिया। अब इसको मिटा लो, नोमेनक्लेचर कितना कार्बन, सबसे पहले बताया कार्बन गिनना है 3 में क्या, प्रोप लिख लो। उसके बाद बोले बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है ENE, क्लियर। अब देखना है हमको कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल है, किस पे, OH का क्या लगता है, ओल, OH का ओल लगता है, ओल, ठीक है। देखो अब इसको लिख दिए हम ओल, कमी है इसमें, गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नंबरिंग बैठाना पड़ेगा 1 और 2, तो ये हो जाएगा प्रोप, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, ये पहला पे नहीं है, मतलब ये होगा प्रोप 2 इन प्रोपेन 2 इन ओल होगा ये तुम्हारा, ठीक है। इस तरह से ऐसे नोमेनक्लेचर हम पढ़ा नहीं रहे, एग्जांपल तुमको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब आता है कि ये 2 को एग्जांपल देखिए। अब आता है तुम्हारा सबसे एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड में लगता है अल, सफिक्स सबसे पहले कोई CHO रहने दो इसको, एक कंपाउंड लो C, चलो और एक C ले लो इसको बना दिए CHO, ठीक है। अब इसको काउंट कर लो, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्सेन अल। ये एल्डिहाइड में कार्बन इसका भी ये होता है, काउंट होता है, एल्डिहाइड में इसका भी कार्बन काउंट होता है, इस यहीं तक 5 कार्बन काउंट होगा, 5 ही होगा। ये कार्बन, ये तो फंक्शनल ग्रुप ही ना हो गया CHO, ये कार्बन कंपाउंड काउंट नहीं होगा। तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट सबसे पहला कार्बन एटम गिनो, पेंट। उसके बाद बॉन्ड देखो, सिंगल बॉन्ड है सर में, पेंट इन अल, लेकिन हम बताएं कि जब जोड़ोगे तो इसका ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा पेंट एंड अल। कोई दिक्कत नहीं, समझा क्या, समझ गया। अब आता है कीटोन ग्रुप, कीटोन हमेशा जो होगा बीच में लगेगा, हमेशा, एनीहा। 3 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड O, क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा मीथ ईथ प्रोपेन 1। सबसे पहला नोमेनक्लेचर कार्बन की, कितना है कार्बन, प्रोप सिंगल बॉन्ड है सब में, ये डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करना। प्रोप एन और फिर हो जाएगा 1 प्रोपेन 1, और ये जब नोमेनक्लेचर दोगे तो ई तुम्हारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोप
N1 इसमें सर नहीं दिए, मतलब आपको दिए थे ना कि 2 तो नहीं, इसमें सिंगल है ना। अब हम चेन बढ़ा देंगे, 5 को दे देंगे, 6 को, तब हम मेंशन करेंगे 1 2 डाई कीटो डाई 1, ठीक है। जब 2 3 रहेगा तब मेंशन है। इसमें तो एक ही है, इसमें नहीं देना है, ठीक। जिसमें एक हो उसमें नहीं देना है। क्लोरीन में भी जब एक था तो हम दिए थे नहीं, जब एक से ज्यादा आ जाए तब उसमें नंबरिंग मेंशन करना पड़ता है, ठीक। अब आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम बता दिए C डबल बॉन्ड O H। ये हो गया तुम्हारा। ऐसे इसको घुमाने के लिए ऐसे नहीं लिखेगा, सिंपल लिख देगा तो बच्चा लिखिए देगा कार्बोक्सिलिक। इसको लिखेगा C डबल बॉन्ड O H। अच्छा हड़बड़ा गया इस साल, ये तो कीटोनो जुड़ा है, इसमें अल्कोहलो जुड़ल है। तो अगर सर ठीक होंगे ना तो सर उसको पहले बता दिए होंगे कि कीटोन हमेशा बीच में रहता है। ये बीच में है, हाँ बीच में है, नो सर नहीं है। ये डबल बॉन्ड O बीच में नहीं है, बीच में रहेगा तब कीटोन कहलाएगा। वहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगना चाहिए। कहाँ पे? ऊपर वाला इसमें नहीं, ये नहीं। हाँ यही तो है। इसी को दूसरा तरीके से हम लिख दिए, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। तो ये और ये एक ही है। अच्छा आदमी तुमको यही बनाने देगा, का है तो घूम जाओगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसमें कंफ्यूज कभी भी नहीं होना। इसमें असल में डबल बॉन्ड है, वो दिखा नहीं रहा। जैसे इसको तुम लिखते हो ना CH3, तो इसमें बॉन्डिंग दिखा रहा है नहीं, तो वही है C डबल बॉन्ड OH, उसमें बॉन्डिंग नहीं दिखाता। तो ये क्या है कि सबसे पहली बात इसमें हड़बड़ाना नहीं है कि सर ऐसा है ना कि अल्कोहल का OH होता है, कीटोन का डबल बॉन्ड O रहता है, तो अल्कोहल कीटोन दोनों जुड़ल है, लेकिन कीटोन हमेशा बीच में रहेगा। ये बीच में है, बीच में है नहीं है, बीच में यहाँ रहता ना, 3 कार्बन एटम बीच में हो तब नहीं ये कीटोन रहेगा। तो बीच में ये नहीं है, मतलब कि ये डबल बॉन्ड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड को शो कर रहा है। समझ रहे बात को? इसको फ्रेश करते हैं। देखो सबसे पहला चीज क्या करना है हमको, कार्बन गिनना है। ये लाइन देना चाहिए था या नहीं, बोलो। ये जो हम नीचे लाइन दिए देना चाहिए था या नहीं? नहीं देना चाहिए था। इसका बैलेंसी पूरा है 1 2 3 4, ठीक है। दिमाग खोलो, ये लाइन यहाँ नहीं पड़ेगा। दे दोगे तो नंबर काट लेंगे हम। दूसरा बॉन्ड बोलते सब ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी। बॉन्ड वहां पर नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 इसमें हो चुका है, ठीक। अब देखो सबसे पहला कार्बन गिनना है, 1 2 3 तो ही होगा शायद। इसका कार्बन काउंट नहीं होगा, इसका कार्बन ये काउंट नहीं होगा। मीट इथ सिंगल बॉन्ड एन, इथ एन, ओइक एसिड सफिक्स लगेगा, इथेनोइक एसिड हो गया ये। क्लियर? तो इसको यहीं तक रहने दिया जाए।